नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास व्लॉग में। आज हम मौजूद हैं मल्ला गांव में, जहां नाग पंचमी के पावन पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और वर्षों से चली आ रही हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ एक बेहद खास दिन है। गांव की गलियों से लेकर नाग देवता के मंदिर तक हर तरफ तैयारियां दिखाई दे रही हैं। कहीं साफ सफाई हो रही है, कहीं मंदिर को सजाया जा रहा है, कहीं पूजा की तैयारियां चल रही हैं और कहीं ढोल दमाओं की आवाज पूरे वातावरण को उत्सवमय बना रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको दिखाते हैं मल्ला गांव की नाग पंचमी की एक खूबसूरत झलक। सबसे पहले बात करते हैं गांव के माहौल की। पहाड़ों की गोद में बसा हमारा गांव वैसे ही बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन जब किसी पारंपरिक त्योहार का समय आता है तो यही गांव और भी सुंदर लगने लगता है। आज गांव की गलियों में चहल पहल है, बच्चे उत्साहित हैं, बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी है और हर तरफ लोग नाग पंचमी की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। हमारी संस्कृति केवल किताबों में नहीं है, हमारी संस्कृति हमारे मंदिरों में है, हमारे लोक गीतों में है, हमारे ढोल दमाओं में है और उन परंपराओं में है जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने वर्षों से संभाल कर रखा है। अब हम पहुंचते हैं नाग देवता के मंदिर की ओर। मंदिर और उसके आसपास साफ सफाई का काम किया जा रहा है। कहीं रास्ते साफ किए जा रहे हैं, कहीं मंदिर को व्यवस्थित किया जा रहा है और कहीं सजावट की तैयारी चल रही है। त्योहार की खूबसूरती केवल अंतिम दिन दिखाई नहीं देती, उसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। कोई सफाई करता है, कोई सजावट में सहयोग देता है, कोई पूजा की सामग्री तैयार करता है और कोई आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालता है। हर छोटी सी सेवा मिलकर इस बड़े आयोजन को सुंदर बनाती है। अब मंदिर की सजावट भी लगभग तैयार है। फूलों से सजा मंदिर, दीपक की रोशनी, धूप की खुशबू और घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही है। मंदिर में आने वाला हर भक्त अपनी श्रद्धा के साथ नाग देवता के सामने सिर झुकाता है। कोई सुख शांति की प्रार्थना करता है, कोई अपने परिवार की खुशहाली मांगता है और कोई पूरे गांव के लिए मंगल की कामना करता है। हर किसी की प्रार्थना अलग हो सकती है, लेकिन विश्वास एक ही है, नाग देवता के प्रति श्रद्धा और आस्था। और अब दोस्तों, वह पल करीब आ रहा है जिसका इंतजार हर भक्त को रहता है। नाग देवता की पावन डोली को श्रद्धा और सम्मान के साथ सजाया जाता है। भक्त उसके दर्शन के लिए एकत्रित होने लगते हैं। कोई हाथ जोड़ कर खड़ा है, कोई फूल अर्पित कर रहा है और कोई श्रद्धा से सिर झुका रहा है। जैसे ही डोली आगे बढ़ने लगती है, ढोल दमाओं की आवाज तेज हो जाती है। भक्तों में उत्साह बढ़ जाता है और पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। नाग देवता की जय, नाग राजा महाराज की जय। डोली जब गांव की गलियों से होकर आगे बढ़ती है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दर्शन करते हैं। कहीं फूल चढ़ाए जाते हैं, कहीं दीप जलाए जाते हैं और कहीं लोग हाथ जोड़कर शांत भाव से डोली के दर्शन करते हैं। बच्चों के लिए ये उत्साह का पल है, युवाओं के लिए अपनी संस्कृति को करीब से देखने का अवसर है और बुजुर्गों के लिए पुरानी परंपराओं।
आज दिन भर की तैयारियों और मेहनत के बाद जैसे ही रात का समय हुआ,
मल्ला गांव का पूरा माहौल एक अलग ही रंग में रंग गया। चारों तरफ रोशनी, मंदिर के आसपास भक्तों की चहल पहल और दिलों में नाग देवता के प्रति अटूट श्रद्धा। धीरे धीरे सभी भक्तजन और ग्रामवासी एक जगह एकत्रित होने लगे और फिर शुरू हुआ हमारी पहाड़ी संस्कृति का वो खूबसूरत रंग, जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, रासो और तांदी। ढोल दमाऊं की पहली थाप के साथ ही जैसे पूरे वातावरण में नई ऊर्जा आ गई। धीरे धीरे लोग रासो और तांदी के घेरे में शामिल होने लगे। कोई कदम से कदम मिला रहा था, कोई गीत गा रहा था और कोई ढोल दमाऊं की धुन पर खुशी से झूम रहा था। बच्चों की मुस्कान, युवाओं का उत्साह और बुजुर्गों के चेहरे पर अपनी संस्कृति से जुड़ने की खुशी, इन सब ने मिलकर उस रात को और भी खास बना दिया। ढोल दमाऊं की गूंज जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे पूरा माहौल भक्ति, खुशी और उत्साह से भरता गया। हर तरफ रासो तांदी की सुंदर लय, पारंपरिक गीतों की आवाज और नाग देवता की जय जयकार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मल्ला गांव एक साथ अपनी संस्कृति का उत्सव मना रहा हो। दिन भर की थकान जैसे कहीं गायब हो गई थी। हर चेहरे पर खुशी थी, हर कदम में उत्साह था और हर दिल में नाग देवता के प्रति श्रद्धा। उस रात सिर्फ नाच गाना ही नहीं हुआ, बल्कि हमारी पुरानी परंपराएं फिर से जीवंत हो उठी। एक पीढ़ी ने अपनी संस्कृति को निभाया, दूसरी पीढ़ी ने उसे करीब से देखा और बच्चों ने उसे अपनी आंखों के सामने महसूस किया। यही तो हमारे पहाड़ों की असली खूबसूरती है, जहां त्योहार केवल मनाए नहीं जाते, बल्कि पूरी श्रद्धा, प्रेम और एकता के साथ जिए जाते हैं। और नाग पंचमी की इस पावन रात में मल्ला गांव को एक बार फिर उसी प्रेम और भाईचारे से जोड़ दिया। फिर आवाज धीरे से वापस आए और यही खूबसूरत माहौल, नाग देवता की भक्ति, हमारी संस्कृति और हमारे गांव की एकता, इस नाग पंचमी को हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद बना गई।
वीडियोग्राफी बंद करो, हो जाओ। बड़े स्टाइल में डांस कर। पहले हिस्से में हमने देखा मल्ला गांव में नाग पंचमी की तैयारियां, मंदिर की सजावट और नाग देवता की पावन डोली का स्वागत। लेकिन अब जो माहौल बनने वाला है वो इस पूरे उत्सव को और भी खास बना देता है। अब मंदिर और उसके आसपास भक्तों की भीड़ बढ़ चुकी है। ढोल दमाओं की थाप तेज हो रही है, मंदिर की घंटियां लगातार बज रही हैं और चारों तरफ नाग देवता के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी बीच अब वह परंपरा शुरू होने वाली है जिसका इंतजार भक्तों को रहता है। नाग देवता के पशुआ और अन्य देवी देवताओं के पशुआ भक्ति के इस वातावरण में अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। जैसे जैसे ढोल दमाओं की आवाज बढ़ती है, पूरा वातावरण भक्तिमय होता चला जाता है। पशुआ अपने आप को पूरी तरह भक्ति में समर्पित कर देते हैं। उनके हाव भाव और उनकी गतिविधियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। चारों तरफ मौजूद भक्त भी इस दृश्य को श्रद्धा के साथ देखते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, कोई जयकारा लगा रहा है और कोई इस पूरे पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। अब रात भर चले रासो तांदी और नाच गाने के बाद अब एक नई सुबह हो चुकी है। नाग पंचमी के इस पावन महोत्सव का आज सबसे खास दिन है। सुबह की शुरुआत होते ही गांव में फिर से वही उत्साह दिखाई देने लगा है। रात की थकान चेहरे पर जरूर है, लेकिन आज के महोत्सव की खुशी उस थकान पर भारी है। इसी बीच प्रियंका भी रात के नाच गाने के बाद आज के महोत्सव के लिए तैयार होकर घर से ही इस खूबसूरत माहौल का आनंद ले रही हैं। चारों तरफ त्योहार की चहल पहल है और हर कोई आज के इस पावन दिन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उधर मंदिर की सजावट का काम भी तेजी से चल रहा है। मुकुल, संजय, अजय और सोहन मंदिर को सजाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई फूलों की व्यवस्था कर रहा है, कोई सजावट को अंतिम रूप दे रहा है और कोई मंदिर के आसपास की व्यवस्था को सुंदर बनाने में लगा हुआ है। हर किसी की मेहनत से मंदिर का रूप और भी निखरता जा रहा है। धीरे धीरे मंदिर का पूरा वातावरण नाग पंचमी के रंग में रंगने लगा है। और फिर वह शुभ समय आया
जब सभी भक्तजन एक साथ आरती के लिए एकत्रित हुए, आरती की शुरुआत नाग देवता के भंडारी मेरे ससुर जी ने की। इसके बाद माँ ने आरती की, फिर प्रधान पति अनिल मामा जी ने, उसके बाद बुढ़ा जी ने, फिर चाचा जी ने, फिर पापा ने, फिर भैया ने, उसके बाद मामा जी, फिर मौसा जी, फिर चाची जी, और अंत में मुझे भी नाग देवता की आरती करने का सौभाग्य मिला। उस समय का माहौल शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। सामने नाग देवता, हाथों में जलती हुई आरती, मंदिर की घंटियों की आवाज और चारों तरफ खड़े भक्तजन। हर किसी के मन में एक ही भावना थी, श्रद्धा। इसके बाद पंडित जी ने विधि विधान के साथ पूजा को पूर्ण किया और अब शुरू होती है उस खास तैयारी की अगली कड़ी जिसका इंतजार सभी को था। नाग देवता की पावन डोली के स्थान को सजाया जाने लगा। डोली की देखरेख में हांडी को उसके स्थान पर सजाया गया। धीरे धीरे सारी तैयारियां पूरी होने लगी और फिर दही और मक्खन की हांडी को ऊपर टांग दिया गया। हांडी के सजते ही जैसे पूरे माहौल में फिर से एक नई ऊर्जा आ गई। लोगों की नजर अब उसी तरफ थी, क्योंकि सब जानते थे अब महोत्सव अपने सबसे रोमांचक और भक्तिमय पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। अब दोस्तों, सामने तैयार है दही और मक्खन से भरी हुई हांडी। ये सिर्फ एक हांडी नहीं है, ये इस उत्सव की एक खास परंपरा और आकर्षण का हिस्सा है। ढोल की थाप बढ़ती जाती है, लोगों का उत्साह बढ़ता जाता है और सभी की नजर उस हांडी पर टिक जाती है। पशुआ भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ जयकारे गूंजने लगते हैं। नाग देवता की जय, नागराजा महाराज की जय। निकल जाएगा। और तभी एक बार फिर पूरा माहौल रासों और तांदी की लय में डूबने लगा। सभी ध्यानियां, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, गांवों से आए हुए अतिथि और दूर दूर से पहुंचे सभी भक्तजन धीरे धीरे इस भक्तिमय वातावरण में शामिल होने लगे। ढोल दमाऊं की थाप सुनाई देने लगी, रासों की लय बनने लगी, तांदी के कदम मिलते गए और देखते ही देखते पूरा गांव नाग देवता की भक्ति में विलीन हो गया। कहीं लोग नाच रहे थे, कहीं पारंपरिक गीत गाए जा रहे थे और कहीं भक्त हाथ जोड़कर इस पूरे वातावरण को महसूस कर रहे थे। सच कहें तो इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मल्ला गांव एक ही धुन पर धड़क रहा हो। हर चेहरे पर खुशी, हर दिल में भक्ति और हर कदम में उत्साह।
मंदिर में है तू? लेकिन दोस्तों अब वह समय भी आ चुका है जिसका इंतजार सभी को सुबह से था। नाग देवता की पावन डोली अब पूरी तरह सज चुकी है। फूलों से सजी डोली, सुंदर सजावट, फूलों से सजी डोली, सुंदर सजावट। आसपास भक्तों की भीड़ और चारों तरफ एक अद्भुत भक्तिमय वातावरण। अब सभी लोग अपनी अपनी फूलों की थाल सजाकर तैयार हैं। किसी की नजर मंदिर की तरफ है, किसी की नजर रास्ते की तरफ, और हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि कब नाग देवता की पावन डोली यहाँ पहुँचे, कब सभी भक्तजन उनके दर्शन करें और कब नाग पंचमी का ये पावन महोत्सव अपने सबसे खास पड़ाव पर पहुंचे। वातावरण तैयार है, भक्त तैयार है, फूलों की थालियां तैयार हैं, मंदिर तैयार है और सबसे बढ़कर मल्ला गांव का हर दिल तैयार है अपने आराध्य नाग देवता के स्वागत के लिए। अब बस इंतजार है उस एक पल का जब नाग देवता की पावन डोली आएगी और इस पूरे नाग पंचमी महोत्सव को अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से पूर्ण करेगी। नाग देवता की जय, नागराजा महाराज 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 की जय। पशुआ भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं।
चारों तरफ जयकारे गूंजने लगते हैं। नाग देवता की जय, नागराजा महाराज की जय। और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ जयकारे गूंजने लगते हैं। नाग देवता की जय, नागराजा महाराज की जय। और हो जाएगा हो जाएगा। और फिर शुरू होता है हांडी फोड़ने का वह रोमांचक पल। दही और मक्खन की हांडी को फोड़ने की कोशिश होती है। लोग उत्साह बढ़ाते हैं, ढोल दमाओं की और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ जयकारे गूंजने लगते हैं। नाग देवता की जय, नागराजा महाराज की जय। और देखते ही देखते हांडी फूट जाती है। दही और मक्खन चारों तरफ बिखर जाता है। उस पल पूरा वातावरण खुशी और उत्साह से भर जाता है। भक्तों के जयकारे और ढोल दमाओं की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे कैमरे में कैद करना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। और दोस्तों, इसके बाद जो दृश्य देखने को मिलता है वो और भी खास है। नाग देवता के पशुआ और जिन जिन भक्तों पर देवी देवताओं का रूप आता है, वे सभी भक्ति के भाव में पूरी तरह डूब जाते हैं। ढोल दमाओं की थाप के साथ उनके कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। कोई हाथ ऊपर उठाकर भक्ति में झूम रहा है, कोई गोल घूमते हुए नृत्य कर रहा है और कोई जयकारों के बीच अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। पूरा वातावरण जैसे भक्ति की एक लहर में बदल जाता है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति उस पल को महसूस कर रहा है। किसी के चेहरे पर श्रद्धा है, किसी के चेहरे पर उत्साह है और किसी की आंखों में इस परंपरा के प्रति गहरा विश्वास दिखाई देता है। ऐसे समय में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ का ओरिजिनल साउंड जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा। ढोल दमाओं की असली था, लोगों की जय जयकार, मंदिर की घंटियां और भक्तों की आवाज, इन सबको अगर आप वीडियो में नेचुरल साउंड के साथ रखेंगे तो वीडियो का अनुभव कई गुना बेहतर हो जाएगा।
कुछ सेकंड के लिए सिर्फ असली माहौल को बोलने दीजिए। यही आवाज दर्शकों को ऐसा महसूस कराएगी जैसे वे खुद मल्ला गांव में खड़े होकर इस पूरे उत्सव को देख रहे हों। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ नाग देवता की पावन डोली, दूसरी तरफ ढोल दमाओं की गूंज, मंदिर के सामने भक्तों की भीड़। क्या ले सब बड़ा उठा है क्या होता है बहुत अरे नको ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्यों करने
नमस्कार दोस्तों, नाग पंचमी के इस पावन और ऐतिहासिक उत्सव के अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं
जहां पूरे दिन और रात की इस खूबसूरत यात्रा को कुछ यादगार पलों के साथ समेटने का समय आ गया है। इस पूरे आयोजन की शुरुआत रात से ही हो गई थी। धीरे धीरे गांव में लोगों का आना शुरू हुआ। मंदिर के आसपास चहल पहल बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरा मल्ला गांव नाग देवता की भक्ति और उत्साह में डूब गया। रात से शुरू हुआ ये उत्सव सुबह तक अपनी भक्ति में बना रहा और फिर दिन चढ़ने के साथ इसका उत्साह और भी बढ़ता चला गया। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार आते रहे। नाग देवता की पावन डोली के दर्शन हुए, पूजा अर्चना हुई, जयकारे लगे और हर तरफ भक्ति का एक अलग ही वातावरण दिखाई दिया। इस पूरे आयोजन में आई सभी ध्यानियों ने भी नाग देवता के दर्शन किए और श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद लिया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उत्सव का रंग और गहरा होता गया। कहीं ढोल दमाओं की थाप सुनाई दे रही थी, कहीं नाग देवता की जय जयकार हो रही थी, कहीं रासो और तांदी का आयोजन हो रहा था और कहीं लोग भक्ति और खुशी में झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। रासो और तांदी ने पूरे माहौल में जैसे नई जान डाल दी। लोगों ने मिलकर नाच गाना किया, अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ बांटा और नाग पंचमी के इस पावन पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। किसी के चेहरे पर श्रद्धा थी, किसी के चेहरे पर उत्साह था और किसी के चेहरे पर अपने गांव और अपनी परंपरा से जुड़ने की खुशी। यही तो हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है। यहाँ त्योहार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होता, त्योहार पूरे गांव की एकता बन जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं और नई यादें बनाकर वापस लौटते हैं। नाग पंचमी का ये महोत्सव भी कुछ ऐसा ही रहा। रात से शुरू हुआ ये सिलसिला सुबह की पूजा और दर्शन से होते हुए दिन भर के उत्सव, रासों, तांदी, नाच गाना, ढोल दमाओं, जयकारों और भक्तिमय वातावरण के साथ शाम तक चलता रहा। पूरा दिन जैसे पता ही नहीं चला। हर तरफ इतनी खुशी थी, इतना उत्साह था कि समय कब बीत गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। और जब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो हर किसी के मन में एक ही भावना थी कि ये दिन बहुत खास रहा। सभी ने नाग देवता के दर्शन किए, आशीर्वाद दिया और अपने अपने घरों के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। नाग देवता महाराज से हमारी यही प्रार्थना है कि जिस तरह आज सबके मन में खुशी थी, वैसी ही खुशी हमेशा सबके जीवन में बनी रहे। हर घर में सुख शांति रहे, हर परिवार में प्रेम और भाईचारा बना रहे। बच्चे खुश रहें, बुजुर्ग स्वस्थ रहें और हर घर में खुशियों का दीपक हमेशा जलता रहे। हम माता रानी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा और आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। हर किसी के जीवन से दुख और परेशानी दूर हो, हर घर में खुशहाली आए और सभी के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम भी इस खूबसूरत नाग पंचमी व्लॉग को यहीं समाप्त करें। लेकिन इस वीडियो के साथ हम सिर्फ आपको अलविदा नहीं कह रहे, हम अपने साथ इस पूरे उत्सव की बहुत सारी खूब
आपको बैठी बैठा मंदिर की घंटियों की आवाज, नाग देवता की पावन डोली, ढोल दमाओं की थाप, जयकारों की गूंज, रासों और तांदी, नाचते गाते लोग, भक्तों की श्रद्धा और मल्ला गांव की वह खूबसूरत एकता, ये सारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और अब जाते जाते हम आप सभी को अगले वर्ष की नाग पंचमी के लिए अभी से आमंत्रित करना चाहते हैं। जब वर्ष 2020 में फिर से नाग पंचमी का ये पावन पर्व आएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी इसी तरह हमारे बीच आएंगे, हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, नाग देवता के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर एक बार मल्ला गांव की धरती पर इसी तरह भक्ति, प्रेम और उत्साह का वातावरण बनाएंगे। अगली नाग पंचमी में आप सभी का मल्ला गांव में हार्दिक स्वागत रहेगा। आप आइएगा, अपने साथ अपने परिवार और अपने प्रियजनों को लेकर आइएगा और इस पावन पर्व का हिस्सा बनिएगा। हम सब मिलकर फिर से नाग देवता की जय जयकार करेंगे। फिर ढोल दमाओं की थाप गूंजेगी, फिर रासों और तांदी होगी, फिर नाच गाना होगा और फिर पूरा मल्ला गांव एक बार नाग देवता की भक्ति में डूब जाएगा। अंत में आप सभी से बस यही निवेदन है कि नाग देवता महाराज की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, आपसी प्रेम बना रहे और आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो, आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहें। इसी प्रार्थना और इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वर्ष नाग पंचमी 2020 में मल्ला गांव की इसी पावन धरती पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और नाग देवता महाराज का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखिए। जय नाग देवता महाराज की, जय नागराजा महाराज की, माता रानी की जय। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज जोगटा, पुत्र श्रीमती सावित्री देवी और श्री महिपाल जोगटा, मेरी धर्मपत्नी प्रियंका और हम सभी की ओर से समस्त जोगटा परिवार, समस्त नागवंशी परिवार, समस्त कुमार परिवार और मल्ला गांव के सभी ग्रामवासियों की ओर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली नाग पंचमी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तब तक के लिए जय